हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि पूना समझौता कब और क्यों हुआ था? तो आज हम लोग पूना समझौता के विषय में जानेंगे और पूना समझौता क्यों हुआ, किनके बीच में हुआ और पूना समझौता के अंतर्गत उस पर किसने हस्ताक्षर किया, उसका विषय वस्तु क्या था, इन बातों की चर्चा आज करेंगे। तो आप सबको पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा, कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया। और इस कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण और उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। और उसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत, वो ये था कि एक गहरी साजिश या एक गहरे षड्यंत्र के तहत अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश हुकूमत ने दलितों को हिंदुओं से अलग एक वर्ग बनाने के लिए उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया। तो कम्युनल अवार्ड की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो यही थी कि दलितों को हिंदुओं से अलग करके एक पृथक वर्ग बनाने के लिए उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। इसके पहले मुसलमानों और सिखों को अंग्रेज़ों ने पृथक निर्वाचन का अधिकार पहले ही दे दिया था और यहाँ पर दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में बंद थे और जब गांधी जी को ये सूचना मिली कि कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, तो गांधी जी तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे। तो उन्हें तो पता था कि अंग्रेज़ों ने ये साजिश या अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र क्यों किया है। और चूंकि गांधी जी उस समय पूना के यरवदा जेल में थे, इसलिए उन्होंने पूना की यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी का भारत में यह पहला आमरण अनशन था। ध्यान रखना, जब 1918 के अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद वाले मामले में उन्होंने भूख हड़ताल किया था, लेकिन वो आमरण अनशन नहीं था। पहला आमरण अनशन गांधी जी का इसी 1932 में कम्युनल अवार्ड के विरोध में होगा। तो गांधी जी का ये पहला आमरण अनशन था जो 20 सितंबर 1932 को किया गया। और 2-3 दिन के अंदर ही गांधी जी की स्थिति खराब हो गई, गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी। इसके वजह से पूरे देश में चिंता का विषय बन गया और तमाम नेताओं के द्वारा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाया गया, तो फिर गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। कहीं पे 26 सितंबर में लिखता है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है वो 1924 है ना। जो एग्जैक्ट डेट है वो 24 सितंबर 1932 है। कुछ जगहों पे 26 सितंबर 1932 में लिखा हुआ है। तो 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था। चूँकि ये समझौता यरवदा जेल में हुआ था, इसलिए पूना समझौता को यरवदा समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यदि कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि यरवदा समझौता किसके मध्य हुआ था, तो हम चूँकि अब इसको पढ़े नहीं रहेंगे या सुने नहीं रहेंगे तो लगेगा कि ये कौन सा समझौता था, लेकिन पूना समझौता को ही यरवदा समझौता के नाम से जाना गया। इस बात को भी ध्यान रखना। अब बात आती है कि ये समझौता पर किन लोगों ने हस्ताक्षर किया था, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो पूना समझौता पर कुल 23 व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था, इस समझौता का जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा तैयार किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो 2 बातें यहाँ पर आप नोटिस करेंगे। एक तो पूना समझौता को यरवदा समझौता भी कहा जाता है, और पूना समझौता की जो ड्राफ्टिंग थी, पूना समझौता का जो प्रारूप था, वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा तैयार किया गया था। इसके साथ इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस पर 23 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, देवदास गांधी, 23 कुल व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। और दलितों के तरफ से इस पर हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हुआ था। लेकिन ध्यान रखना कि पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस की तरफ से पूना समझौता पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय ने किया था। यहाँ से खूब प्रश्न बनता है और इसको ध्यान रखना है कि पूना समझौता, क्योंकि सीधे सीधे क्या बोला जाता है कि पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था,
तो इसका मतलब कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर गांधी और अंबेडकर ने किया होगा। तो अंबेडकर ने तो किया था, लेकिन गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस की तरफ से इस पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो हस्ताक्षर का पॉइंट भी क्लियर हो गया कि किसने हस्ताक्षर किया, किसने हस्ताक्षर नहीं किया। इसके अलावा इसमें और जो सेगमेंट आपको जानना है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो ये है कि अब जब पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ तो उसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया और किस बात से अंबेडकर ने उस पुरानी जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था उसको मानने से इनकार किया या उसको अस्वीकार किया। तो इसका मतलब है कि अंबेडकर को कुछ तो मिला होगा, दलितों को कुछ तो मिला होगा, जिसके वजह से वो इस समझौते के लिए तैयार हुए होंगे। तो वो एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि दलितों को मिला क्या जब कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत को खारिज कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया, तो दलितों को क्या मिला। तो इस बात को ध्यान से समझना। प्रांतीय विधानसभा में पहले से ही दलितों के लिए 71 सीट आरक्षित थी। तो पूना समझौता के अंतर्गत दलितों के लिए 71 सीटों की जो संख्या थी, सुरक्षित जो सीट थी, उसको बढ़ा करके 71 से 148 कर दिया गया। तो प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए जो 71 सीट पहले से आरक्षित थी या सुरक्षित थी, उसे बढ़ा करके 148 कर दिया गया। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इस बात को ध्यान रखना कि प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए जो 71 सीट सुरक्षित की गई थी, उसे बढ़ा करके 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीटें बढ़ा दी गई। और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समझौते को स्वीकार किया था और इसी वजह से ये पूना समझौता हो पाया था। लेकिन इस समझौता के द्वारा दलितों को जो आरक्षण दिया गया वो तो अपने जगह पे सही था, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों की उस षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया, जिसके द्वारा अंग्रेज दलितों को हिंदुओं से अलग एक वर्ग बना करके उसे हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। और इस षड्यंत्र में, इस साजिश में गांधी जी ने अंग्रेजों को कामयाब होने नहीं दिया और किसी तरह से समझा बुझा कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तैयार किया गया ताकि वो ये समझौता करें और अंग्रेजों की जाल में न फंसे। तो इस तरह से ये सांप्रदायिक पंचायत और उससे रिलेटेड जो पूना समझौता का संदर्भ था वो मैंने आपको बताया। अभी आपने देखा कि इसी पूना समझौता से अभी यूपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को, तो उसमें भी पूना समझौता से प्रश्न आया था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण एक सेगमेंट है आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसे हमको जानना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि आज हम पूना समझौता के एक एक बिंदु को आपको क्लियर कर देते हैं कि आप समझोगे कि ये पूना समझौता या यरवदा समझौता कब हुआ था, क्यों हुआ था, किनके बीच हुआ था और इस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था। इसी के साथ आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी देनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्कर्ष हमेशा छात्र हित में तमाम ऑफर और तमाम छूट लेकर के आता है। तो अभी उत्कर्ष की तरफ से बिग समर सेल आपके समक्ष आ चुका है और जिसकी अवधि 29 मई से 3 जून तक है। 29 मई से 3 जून यानी बहुत कम समय बचा हुआ है इस बिग समर सेल का लाभ उठाने में। तो आपको उत्कर्ष ऐप में यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर लगभग या अप टू 90% डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा 3 मंथ्स एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको मिल रही है और प्राइम कोर्स पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो बिना विलंब किए जो भी छात्र इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसके अंतर्गत आप इस ऑफर का लाभ उठा करके अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं। और इसके अलावा उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको जो उत्कर्ष की बुक है ना, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। इसके अलावा आप देखिए शानदार बचत दमदार तैयारी के अंतर्गत उत्कर्ष
बुकशाला की सभी पुस्तकों पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। आप देखिए 5500 की जगह ये बुक आपको केवल 4000 में मिल रही है। तो इसलिए इस बिग समर सेल का आप लाभ उठाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।